आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। किसानों की आय दोगुनी करने और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 6 नए कोल्ड चेन स्थापित किए जाएंगे। जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र में आज हुई सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हुई। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 10-10 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान उज्जैन और होशंगाबाद संभाग तथा खंडवा, खरगोन, सागर, राजगढ़, बालाघाट और मंडला जिलों में कहीं-कहीं लू चलने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार कार्ड का उपयोग करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सरकार के आधार कार्ड को अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गैर लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने आधार कार्ड को जिन सामाजिक लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य बनाया था, उनमें रसोई गैस की सब्सिडी, खाद्य पदार्थों की सब्सिडी, पिछड़े वर्ग और दिव्यांगों को मिलने वाली छात्रवृत्ति आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में 101 नए कोल्ड चेन स्थापित करने को आज मंजूरी दे दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में पहली बार एक साथ 101 कोल्ड चेन स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। सरकार 50 और कोल्ड चेन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इनमें मध्य प्रदेश में 6 नए कोल्ड चेन स्थापित किए जाएंगे। कोल्ड चेन को 2 साल में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना पर प्रति कोल्ड चेन 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा सकेगी। इस योजना से किसानों के लाभान्वित होने के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति विधेयक पेश किया। एकीकृत जीएसटी विधेयक राज्यों के बीच वस्तु और सेवाओं पर कराधान और केंद्र शासित जीएसटी विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों में कराधान से संबंधित होगा। क्षतिपूर्ति कानून जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को होने वाले राजस्व घाटे की 5 वर्ष तक की क्षतिपूर्ति के केंद्र के वायदे को एक वैधानिक आधार देगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में देवास जिले के 22 गांवों में स्व सहायता समूहों को जोड़ा गया है। मिशन की योजनाओं के जरिए स्व प्रबंधित आत्मनिर्भर संगठनों का गठन, उन्हें रोजगार से जोड़ना, लाभकारी स्वरोजगार और उद्यमों के माध्यम से समूहों की आय अर्जन गतिविधियों में सहयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि मिशन के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व सहायता समूहों के रूप में संगठित कर आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य सरकार ने विभागीय बजट में 684 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष इस योजना में 4,25,000 पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई थी। इस वर्ग के विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति मिल सके और छात्रवृत्ति स्वीकृति विवरण में पारदर्शिता लाने के लिए फॉर्म जमा करने की व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया गया है। वहीं विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोगों की बस्ती में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 4 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।
विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ बहुल बस्तियों, ग्राम, वार्ड, मोहल्ला, मजरे टोलों और डेरों में मूलभूत सुविधाएं जैसे सीसी रोड, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था और पुल पुलिया आदि का निर्माण करवाया जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मणिशंकर शर्मा को आतंकवाद रोकथाम की दिशा में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों पर नेशनल लॉ डे अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है। श्री शर्मा को यह सम्मान विश्वव्यापी आतंकवाद की रोकथाम के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों, गहन शोध और अध्ययन के बाद उन्मूलन हेतु सुझाए विभिन्न मार्गों, प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच विकसित करने में उनके बहुमूल्य योगदान तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उनके अपराध एवं आतंकवाद विरोधी कार्यों को मिली मान्यता और उससे उत्पन्न व्यापक प्रभाव के फलस्वरूप प्रदान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाने की मांग की है। आज भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को यह पत्र देते हुए उन्होंने कहा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह घोटाला श्री चौहान के मुख्यमंत्री काल में हुआ है और इसमें उनके करीबी लोगों पर गंभीर आरोप है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भिंड जिले के अटेर और उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बाद उनकी पार्टी श्री चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने आंकड़े देते हुए आरोप लगाया कि व्यापम ने वर्ष 2005 से 2015 के बीच 90 परीक्षाएं कराई। इसमें 86 लाख से ज्यादा आवेदकों ने भाग लिया। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर चरगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोनपुर के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं 37 अन्य घायल हो गए हैं। इनमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना की जानकारी देते हुए सीएसपी अंजुलता पटेल ने बताया कि एक लोडिंग वाहन में करीब 61 मजदूरों को चरगवा से बैठकर भेड़ाघाट स्थित एक सब्जियों के फार्म हाउस में काम के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वाहन के नूनपुर की ढलान पर अनियंत्रित होकर लगभग 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाने से यह दुर्घटना हुई। घायलों का उपचार मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत न्यूनतम 1-1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 10-10 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि लोडिंग वाहन में लोगों को बैठाकर ले जाने और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले चालक के साथ वाहन मालिक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। वहीं कटनी में एक यात्री बस के पलट जाने से लगभग 10 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। उधर श्योपुर में एक ट्रक के खाई में गिर जाने से 6 मजदूर घायल हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के खरगोन, मंडला, रतलाम और होशंगाबाद जिलों में लू का प्रभाव रहा। रीवा, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस होशंगाबाद, रतलाम और खरगोन में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रीवा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान उज्जैन और होशंगाबाद संभाग तथा खंडवा, खरगोन, सागर, राजगढ़, बालाघाट और मंडला जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। वहीं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के साथ ही गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग में लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से अब तक 12,19,700 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। वहीं समय सीमा में काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ 72,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
देवास स्थित प्रसिद्ध चामुंडा टेकरी पर जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही रोपवे की सुविधा मिल सकेगी। उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 9 अप्रैल को होने वाले मतदान में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार वीवीपीएटी मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इसके प्रशिक्षण में अनुपस्थित 8 पीठासीन अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही 2 अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 29 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर राजगढ़ जिले के मंदिरों में पर्व मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। किसानों की आय दोगुनी करने और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश में 6 नए कोल्ड चेन स्थापित किए जाएंगे। जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र में आज हुई सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हुई। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 10-10 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान उज्जैन और होशंगाबाद संभाग तथा खंडवा, खरगोन, सागर, राजगढ़, बालाघाट और मंडला जिलों में कहीं-कहीं लू चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।